गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स रिजेक्ट हो गया तब भी कुछ साइंटिस्ट कॉन्टिन्यूसली सर्च करते रहे ऐसे पैटर्न को जिसमें एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके एटॉमिक मासेस को कोरिलेट कराया जा सके। जो मेन क्रेडिट जाता है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का वो जाता है दिमित्री इवानोविच मेंडलीव को, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है पीरियोडिक टेबल को डेवलप करने के लिए, जहाँ पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़, उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर, और क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटीज़ हैं उसके बेसिस पर। जब मेंडलीव ने अपना काम स्टार्ट किया उस टाइम तक 63 एलिमेंट्स जाने जा चुके थे। उन्होंने रिलेशनशिप को स्टडी किया बिटवीन एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस हैं उनमें और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या रिलेशन है, इसे मेंडलीव एग्जामिन कर रहे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी मेंडलीव ने कॉन्सेंट्रेट किया ऑन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब ऐसे एलिमेंट्स को उन्होंने कंसिडर किया जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड्स बनाते हैं। उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को काफ़ी रिएक्टिव होने की वजह से सिलेक्ट किया और ये कंपाउंड बनाते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ, इसीलिए उन्होंने इसी के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन देखी। हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के जो भी फॉर्मूला बन रहे थे उनको एज वन बेसिक प्रॉपर्टी उन्होंने मान लिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उन्होंने 63 कार्ड्स लिए, हर एक कार्ड पर उन्होंने एक एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी और इस तरह से उन्हें सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जितने भी एलिमेंट्स थे वो एक साइड पर मिल गए और उन कार्ड्स को उन्होंने एक वॉल पर पिन कर दिया। साथ में उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ज़्यादातर एलिमेंट्स हैं उन्हें पीरियोडिक टेबल में जगह मिल गई है और उन्होंने अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। मतलब उनका एटॉमिक मास बढ़ रहा था, इस तरह से सीरीज़ में उन्होंने इस ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट देयर अकर्स अ पीरियोडिक रिकरेंस ऑफ एलिमेंट्स विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि पीरियोडिक रिकरेंस भी हो रही है, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो थोड़े टाइम बाद उन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पहले वाले एलिमेंट जैसी ही सिमिलर पाई जा रही हैं। इस बेसिस पर मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ फॉर्मुलेट किया जिसकी स्टेटमेंट है द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने क्या कहा, जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मासेस का। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें वर्टिकल कॉलम्स थे, वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नेम दिया ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को उन्होंने नेम दिया पीरियड्स। टेबल 5.4 में आपको ग्रुप्स और पीरियड्स दिखाए गए हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। While developing the periodic table, there were a few instances where Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic mass before an element with a slightly lower atomic mass. जब वो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे तो एक टाइम पर ऐसा हुआ जब मेंडलीव को ज़्यादा एटॉमिक मास वाला जो एलिमेंट है वो कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट से पहले रखना पड़ा। आना तो चाहिए वो बाद में, लेकिन उन्हें पहले रखना पड़ा। जो सीक्वेंस है उसे इन्वर्ट करना पड़ा ताकि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं उनको साथ में रखा जा सके। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, कोबाल्ट जिसका एटॉमिक मास है 58.9, वो निकल से पहले रखा गया है जिसका एटॉमिक मास है 58.7। तो 58.9 एटॉमिक मास ज़्यादा है लेकिन इसको पहले रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ आपको टेबल में भी दिखाया गया है, कोबाल्ट को निकल से पहले रखा हुआ है। फर्दर मेंडलीव लेफ्ट सम गैप इन हिज पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल पे कुछ गैप्स छोड़ दिए थे और उनको डिफेक्ट्स ना मान करके मेंडलीव ने बोल्डली ये प्रेडिक्ट किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लेकिन अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो जब वो डिस्कवर होंगे तो वो इन गैप्स में आएंगे। मेंडलीव ने एक प्रीफिक्स यूज़ किया जो कि संस्कृत न्यूमेरिकल है ए का, जिसका मतलब होता है 1। इसे उन्होंने प्रीसीडिंग एलिमेंट से पहले यानी कि प्रीफिक्स की तरह लगाया। फॉर इंस्टेंस कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम बाद में डिस्कवर हुए थे लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी टू ए का बोरोन, ए का एल्यूमिनियम एंड ए का सिलिकॉन। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए का एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव and those of the elements gallium which was discovered later and replaced eka aluminium are listed as follows.
अब जो ए का एल्यूमिनियम की और गैलियम की प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको दे रखी है टेबल 5.5 में। इसके बाद काफ़ी कन्विंसिंग एविडेंसेस मिले फॉर द करेक्टनेस एंड यूजफुलनेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मतलब उसकी काफ़ी हद तक करेक्टनेस पाई गई और यूजफुलनेस पाई गई। फर्दर क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मेंडलीव की प्रेडिक्शन की हुई थी, जिससे केमिस्ट जो भी थे उन्होंने इनके पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट किया और उनको एज द ओरिजिनेटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिकॉग्नाइज किया। जो नोबल गैसेज हैं जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गन, इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्शंस पहले भी होती रही थी। ये जो गैसेज थी ये डिस्कवर काफ़ी लेट हुई थी क्योंकि ये इनर्ट हैं और एक्सट्रीमली लो कंसंट्रेशंस में ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं, तो इनकी डिस्कवरी लेट हुई, लेकिन प्रेडिक्शंस चलती थी इनके बारे में। One of the strength of Mendeleev periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक ये बात भी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ थी कि उन्होंने ये बोला कि अगर आगे जा कर के ये नोबल गैसेस, कोई भी गैसेस अगर डिस्कवर होती हैं तो उन्हें किसी नए ग्रुप में रखा जाएगा और जो भी एग्जिस्टिंग ग्रुप्स या फिर पीरियड्स हैं उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा।